ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 17 अक्टूबर 2021 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नियन नई हो जाती है। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वो तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यूहन्ना। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हों। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर कहा, जा शैलोह के कुंड में जाके धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? तब वो उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शैलों में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। यूहन्ना। फीसा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अनंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास ही जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगूछे लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगूछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पूछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया, तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं।
जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तो तुम ये बातें जानते हो, और यदि इन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए, और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया, और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है, और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है। ये फिसा की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो, यही है तुम्हारा राजा। परंतु वो चिल्लाए कि ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वो यीशु को ले गए, और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और अब्रानी में जुलजता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उधर और एक को इधर, और बीच में यीशु को। और पिलातुस ने एक दूज पत्थर लिखाकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। रोमियो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्योंकि बैरी होने की दिशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रायश्चित परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता का उदाहरण है, जिससे मनुष्य ईश्वर, सत्य और प्रेम को दर्शाता है। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और उसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में, बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु ने निर्भीकता के, इंद्रियों के मनीयाता प्राप्त सबूतों के खिलाफ, फारिसासिक पंथों और प्रथाओं के खिलाफ काम किया, और उसने अपने विचार शक्तियों के साथ सभी विरोधियों को खंडन किया। यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम के इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा, नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में समझने की कोशिश की। ईश्वरीय प्रेम का नियम। पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर अच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने
और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है, तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यवहारिक पश्चाताप का अभाव है जो हृदय को सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, कम से कम भाग में हमारे गुरु की शिक्षाओं और अभ्यास के दिव्य सिद्धांत का भगवान में कोई हिस्सा नहीं है। यदि उसके प्रति अज्ञान में रहते हैं, तो हमें कोई सुरक्षा महसूस नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान अच्छा है। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें, ये जीवन और प्रेम की मांग है। उस अंत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। जब तक मैं ना आऊं, तब तक दृढ़ रहना, अपने अमाल की प्रतीक्षा करें और अच्छाई करने में थके नहीं। त्रुटि से अंतम उद्धार, जिससे हम अमरता, असीम स्वतंत्रता और पापाहीन भावना में आनंदित होते हैं, इस पर फूलों के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता और ना ही किसी के विश्वास के बिना किसी दूसरे के प्रयासों पर विश्वास करके। न्याय के लिए पापी के सुधार की आवश्यकता है। दया कर्ज को तभी रद्द करती है जब न्याय स्वीकृत होता है। हमें पाप से बचने के लिए बुद्धि और प्रेम के लिए स्वयं के कई बलिदानों की आवश्यकता हो सकती है। एक बलिदान, हालांकि महान पाप के कारण का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। प्रायश्चित के लिए पापी की ओर से निरंतर आत्मा विसर्जन की आवश्यकता होती है। भगवान के क्रोध को उनके प्यारे पुत्र पर वर्त किया जाना चाहिए, जो दिव्य अपरातृतिक है। ऐसा सिद्धांत मानव निर्मित है। प्रायश्चित धर्मशास्त्र में एक कठिन समस्या है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है कि दुख पाप भावना की त्रुटि है जिसे सत्य नष्ट कर देता है, और अनंतता पाप और पीड़ा दोनों ही अनंत प्रेम के चरणों में गिर जाएंगे। गतसमनी की घास पर पवित्र पीड़ा में गिरे तड़प के पसीने को याद करते हुए क्या विष्णुत या ताकतवर शिष्य बुड़बुड़ाहट करेगा जब वो एक ही कप से पीता है और अपने विध्वंसक पर पाप का बदला लेने के दुष्परिणाम से बचने के लिए सोचता है या इच्छा करता है। सत्य और प्रेम कुछ हथेलियों को एक जीवन कार्य के उपभोग तक सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। मसीहियों को देश विदेश में त्रुटि के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए। उन्हें अपने आप में और दूसरों में पाप से जूझना चाहिए और इस युद्ध को तभी तक जारी रखना चाहिए जब तक वो अपना कोर्स पूरा नहीं कर लेते। यदि वो विश्वास बनाए रखेंगे, तो उनके पास आनंद का ताज होगा। हमारे मास्टर ने पूरी तरह से मृत्यु और कब्र पर अपनी जीत में दिव्य विज्ञान का प्रदर्शन किया। यीशु का कर्म पुरुषों के ज्ञान और पाप, बीमारी और मृत्यु से पूरी दुनिया के उद्धार के लिए था। पौलुस लिखते हैं, क्योंकि बैरी होने की दिशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु प्रतिमान के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। अपने शारीरिक दफन के 3 दिन बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बात की। अत्याचारी लोग और अमर सत्य और प्रेम को एक कब्र में छुपाने में असफल रहे। परमेश्वर की जय हो और संघर्षशील दिलों को शांति मिले। मसीह ने मानव आशा और विश्वास के द्वार से पत्थर को लुढ़का दिया और ईश्वर में जीवन के रहस्य उद्घाटन और प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें मनुष्य के आध्यात्मिक विचार और उनके दिव्य सिद्धांत प्रेम के साथ असंभवतः एक मानसिक रूप से उन्नत किया। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है। सर्वव्यापी के पास सर्वशक्ति है और किसी अनय शक्ति को स्वीकार करना भगवान को बेइज्जत करना है। विनम्र नासरी ने इस पाप को दूर कर दिया कि पाप, बीमारी और मृत्यु में शक्ति है। उसने उन्हें शक्तिहीन साबित कर दिया। ये याजकों के गुरु को नम्र करना चाहिए जब उन्होंने मसीह धर्म के प्रदर्शन को उनके मृत विश्वास और समारोहों के प्रभाव में देखा। अभिव्यक्ति की जो भी उत्कंठा है, उसके साथ विनम्रता के लिए प्रार्थना करने का मतलब हमेशा उसके लिए अच्छा नहीं है। यदि हम गरीबों से दूर हो जाते हैं, तो हम गरीबों को आशीर्वाद देने वाले से
पुरस्कार हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत दुष्ट दिल रखने के लिए कबूल करते हैं और पूछते हैं कि ये हमारे सामने नंगे रखा जा सकता है, लेकिन क्या हम इस दिल के बारे में पहले ही से नहीं जानते कि हम अपने पड़ोसी को देखने के लिए तैयार हैं? हमें खुद की जांच करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि दिल का स्नेह और उद्देश्य क्या है। इस तरह से हम केवल वही सीख सकते हैं जो हम ईमानदारी से करते हैं। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अनंतता कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं। ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। मसीही शर्म और प्रार्थना करना जारी नहीं रखते, क्योंकि दूसरे की भलाई, पीड़ा और जीत की उम्मीद है कि वो उसके सद्भाव और नाम तक पहुंचेगा। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीज़ों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा और जब तक खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा-थोड़ा हासिल करेगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।